बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। सौभाग्यवश पिछले 2 महीनों से फिर आर्थिक कार्यसूची की बात होने लगी है। अयोध्या की घटनाओं और दंगों के बाद कई लोग यहाँ भी और बाहर भी यह सोचने लगे थे कि देश फिर कभी सामान्य नहीं होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और सरकार और जनता आर्थिक मोर्चे पर चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न करें, परिणाम वही शून्य रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमें कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ी। दंगों के परिणाम स्वरूप लोगों की जानें गईं, संपत्ति नष्ट हुई और काफ़ी मुसीबतें टूट पड़ी। परंतु हमें इस बात से कुछ तसल्ली होती है कि जब वह विकट समय गुजर गया, हमारी कार्यसूची में बदलाव आना शुरू हो गया। जो लोग उन बुरे दिनों में बंबई छोड़कर चले गए थे, वे वापस आने लगे हैं। सभी जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि हम सामान्य स्थिति में पहुंच गए हैं, परंतु मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हम तेज़ी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और हमें इस स्थिति का पुनः लाभ उठाना चाहिए। अब हम इसका लाभ किस तरह उठाएं? बात केवल यह है कि हमें इस परिवर्तन से लाभ उठाने का पूर्वाभास हो गया था और इसीलिए हमारा बजट विकासोन्मुख है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बजट पर बहस कर रहे हैं और सभी बातें विस्तार में सदन के सम्मुख आ जाएंगी। परंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि इस देश की जनता का बड़ा भाग जो आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है, अर्थात किसान, तो उनके हित के लिए हमने एक नया पैकेज बनाया है जिससे उन्हें नई आशा मिली है। कई कारणों से आज तक हमने कृषि को इतना महत्व नहीं दिया था जितना इस वर्ष दिया है। कृषि में हम आत्मनिर्भर बन चुके थे, परंतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बाद कृषि उत्पादन वहीं पर टिक गया, अर्थात 17.7 करोड़ टन से 18 करोड़ टन के बीच। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष हमारी खेती की पैदावार 18.7 करोड़ टन होगी, परंतु क्या हर वर्ष केवल 1 या 2 टन की कमी पेशी काफ़ी है? भारत की जनसंख्या किस कदर से बढ़ रही है? भारत में पौष्टिकता के स्तर में कितना परिवर्तन आया है? पौष्टिकता के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले आपको बताएंगे कि गाँव में रहने वाले अधिकांश लोगों को वह सारी पौष्टिकता नहीं मिलती जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। अब गाँव में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी क्योंकि जवाहर रोजगार योजना और ऐसी ही अन्य चीज़ों के अंतर्गत हम गाँव में बड़ी भारी मात्रा में धन लगा रहे हैं। हम जवाहर रोजगार योजना और अन्य ऐसे आप कार्यक्रमों के जरिए 5,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग शहरों की ओर भागे। हम चाहते हैं कि लोग गाँव में ही रहें और वही उन्हें रोजगार मिले। और जब गाँव में 5,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे तो स्वभावतः गांव वाले ज़्यादा खाना चाहेंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से रहना चाहेंगे। मैंने जो मोटा हिसाब लगाया है उसके अनुसार अगले 2-1 वर्ष बाद की हमारी पैदावार कतई अपर्याप्त हो जाएगी। धन्यवाद।